आज हम लोग भागवत गीता के छठे अध्याय के 7 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। सर्दी गर्मी और सुख दुखाद में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली बात शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि समान रहने की बात, यानी कि जो कोई भी सर्दी में गर्मी में सुख में दुख में मान में अपमान में विचलित नहीं होता है। अंतःकरण की वृत्तियाँ, तो अंतःकरण में मन होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, हलचल नहीं हो रहा है, शांत है। तो बताए कि ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के आपको अगर समझना है आपका मन आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, बुद्धि आपके संयमित है कि नहीं है, आपके अंदर अहंकार शून्य है कि नहीं है, ये तभी पता चलेगा कि जब आप इसमें समान रहें। यानी कि कहीं भी आपका अपमान हो गया, अपमान में आप दुखी न हो जाएं, आपके चेहरे का जो प्रसन्नता उतर करके और चेहरा लटक न जाए, सर नीचा न हो जाए, अंदर से वही ताजगी बनी रहे, जैसे ऐसे लगे ही नहीं कि आपका अपमान हुआ है। अपमान जो है हर व्यक्ति नाम का होता है, रूप का होता है। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, स्वरूप में स्थिति हो जाती है, उसको मान अपमान नहीं लगता है। अब यहाँ सर्दी गर्मी कहने का अर्थ ये है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल हो, चाहे आपके प्रतिकूल हो, चाहे आप जीत जाएं या आप हार जाएं लड़ाई में, चाहे कोर्ट में न्यायालय में आप विजय प्राप्त कर लें या चाहे हार जाएं, हर अवस्था में आपके अंदर जो है समता होनी चाहिए। इसीलिए भागवत गीता में आया है समत्व योग उच्चते, यानी जिसने समता में स्थिति को प्राप्त कर लिया है। समत्व योग, हर हालत में जिसका मन समान अवस्था को प्राप्त कर लिया है, विचलित नहीं होता, यही सबसे ऊंचा योग है और यही सिद्धि अवस्था है और हमको यही प्राप्त करना है। जब तक इस सम अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हमको ज्ञान का अभ्यास करते रहना है और अंदर जो अज्ञान पड़ा हुआ, मलिनता पड़ी हुई है, उसको दूर करना है। तो बता रहे हैं कि ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो अगर किसी के अंदर ऐसा अगर अनुभव आ गया है तो समझिए उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, उसको हर जगह भगवत दर्शन हो रहा है। अपने को भगवान मान लिया है, सामने वाले को भगवान मान लिया है, दाएं भी उसको भगवान दिखाई देता है और बाएं भी भगवान दिखाई देता है। सर्वत्र उसका जो है परमात्मा का दर्शन हो गया है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है। तो अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं कि प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में आपके चित्त की वृत्ति समान है कि नहीं है। अगर आपका समान नहीं है तो आप जो है दुखी हो जाते हैं। ऐसा देखने में आता है कि सत्संग में जो नए नए जिज्ञासु आते हैं, नए नए लोग ज्ञान सुनाने लगते हैं, गुरु बन जाते हैं, तो अंदर तो उनके अंदर मान भी लगता, अपमान भी लगता, क्योंकि अहंकार है। बाहर से दिखाते हैं, हंसते रहते हैं, अंदर तकलीफ़ है, बाहर से हंसते रहते हैं कि नहीं मुझे कोई गम नहीं है। अपने गम को
छुपाते रहते हैं। तुम इतना क्यों मुस्करा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो लोग बाहर से मुस्कुराते रहते हैं और अंदर गम जो होता है उसको छुपाते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी की मुस्कान जो बिल्कुल नेचुरल होती है, स्वाभाविक होती है। जैसे संत स्वामी रामतीर्थ की मुस्कान जो है बिल्कुल नेचुरल थी और उनके मुस्कान पर लोग मोहित हो जाते थे। और ऐसा सुनने में आया कि जब विदेश में थे तो एक कार कंपनी का मालिक उनके मुस्कान पर इतना प्रसन्न हो गया, उनको कार गिफ्ट कर दिया। तो ज्ञानी की हंसी जो है बालकवत होती है। जैसे बच्चे को मान नहीं लगता, अपमान नहीं लगता। अगर 6 महीने का बच्चा है, 1-2 साल का, तो कोई मान अपमान, लाभ हानि, अपना पराया उसके अंदर नहीं होता है और बिल्कुल वो सम अवस्था को प्राप्त होता है। ये तभी होगा जब आपका जो है देह अभिमान चला जाता है। तो एक जो है सत्संग में एक वाकया है कि एक जो सत्संग करने वाली महिला थी, तो उनके पति का देहांत हो गया। अब ये सुनने में लोग बताते हैं कि ज्ञानी के अंदर दुख नहीं होता, कोई मर जाता है, चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, कोई गम नहीं होता है। अब सब उसके शिष्य भी थे। अब सोचे कि क्या नाम है कि हम सबके सामने रो देंगे तो लोग समझेंगे ज्ञानी नहीं है, और अपने आंसू को उसने दबा लिया। बाद में डिप्रेशन की वो मरीज हो गई, जो है मानसिक रोग हो गया। तो डॉक्टर ने पूछा क्या तुमने कोई ऐसी बात कोई ऐसी बात थी, कोई घटना थी अंदर, उसको दबाया है कि छुपाया है, जिसका एक बहुत गहरा तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ गया है। बताया कि मैं सत्संग करती हूँ, गुरु हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया है, और सोचा कि कहीं शिष्य जो है ऐसा न समझे कि ये पति इसका मर गया, रो रही है तो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। तो मैंने अपने आंसू को दबा लिया और ये सदमा हमारे अंदर है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत हम बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद का, उनके किसी साथी का मृत्यु हो गया। तो वो लोग जब दाह संस्कार करने गए, विवेकानंद के आंखों में आंसू आ गया। तो और शिष्यों ने कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, एक शिष्य का देहांत हो गया तो आप रो रहे हैं। ठीक है, रोने की बात नहीं है, प्रेम है। इतना दिन हम लोग के साथ रहा, ज्ञान हम लोग साथी अभ्यास किए, साथी मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, आज वो हम लोग के बीच से चला गया है। तो उसके प्रेम में आंसू आ रहे हैं। कोई अज्ञानी वाले नहीं जो हाय हाय करके रोते रहते हैं, कोई मर जाता है छाती पीट पीट कर रोते रहते हैं। आप कोई देखिए, जब बिछड़ता है, लड़की की विदाई होती है, तो लोग नेचुरल एक जो है आंखों में सबके आंसू आ जाता है, क्योंकि एक वियोग हो रहा है। ऐसे कोई संसार से जाता है तो आंसू तो आ ही जाता है, इतने दिन साथ में रहे, अब अलगाव हो रहा है। लेकिन एक दुखी हो जाना, दुखी कौन होता है? जिसके उनसे स्वरा जुड़ा रहता है। अब तो ये मर गए, हमारा जो है जो कंपनी थी वो कंपनी कहाँ से मिलेगी? जो पैसे कमा के लाता था, पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, वो कैसे होगा? बाहर से शॉपिंग करके ले आता था, हमको कार में बैठा घुमाता था, विदेश भी घुमाने ले जाता था, इंडिया में घुमाने ले जाता था। सब तरह से जो एक प्रकार का कह लीजिए कि फैमिली में हर तरह से वो देखभाल करता था। एक जो है काम करने वाला आदमी, पैसा कमाने वाला आदमी परिवार से चला जाता है, परिवार में संकट आ जाता है, तो वहाँ लोग रोते हैं। लेकिन ज्ञानी के अंदर गहरी शांति है। जैसे आप देखेंगे कि समुद्र में ऊपर लगता है तूफान आता जाता है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन भीतर गहरी शांति होती है। तो कभी कभी अपोजिशन में, विपरीत हालतों में भी ज्ञानी में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी वो विक्षोभ में है, परेशानी में है, या काम का बहुत बोझ हो गया, या किसी मुश्किल में, बाहर से दिखता है परेशानी में है, लेकिन भीतर से वो शांत रहता है। उसकी जो बिल्कुल गहरी शांति है समुद्र की तरह। और अज्ञानी लोग विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन अंदर से उनके अंदर भीतर गहरी अशांति है। तो ये ज्ञानी को पहचानना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी को सिर्फ ज्ञानी ही जान सकता है। एवट ऊंचे होए सोई, सो सोई को जाने कोई। जो ज्ञानी के बराबर होता है वही यह ज्ञानी को जान पाता है। बाकी हम जो है ज्ञानी को नहीं जान सकते हैं। जो देह अभिमानी है वो ज्ञानी को नहीं जान सकता है। ज्ञानी को ही जान सकता है कि जिसका देह अभिमान चला गया है
और अपने स्वरूप में स्थित है। इसलिए जीवन में हमेशा नेचुरल रहना चाहिए, दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अंदर में कोई और बात है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, मुख से कुछ और बोल रहे हैं, अंदर में कोई और बात है। इसीलिए आया है गुरु ग्रंथ साहब में, मन साचा मुख साचा होए और न पेखे एकस बिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्मज्ञानी होए। जो उसके मन में रहता है मुख से बोलता है। ऐसा नहीं कि मन में कोई और बात रखे, मुख से कोई और बात बोल रहा है। उसका मन सच्चा है, मुख भी सच्चा है। मन में सच्ची बात सोचता है, मुख से सच्ची बात बोलता है। ऐसा नहीं मन में कोई और बात सोच रहा है, मुख से कोई और बात बोल रहा है। अब मुख से कोई और बात बोल रहा, मन में कोई और बात सोच रहा है। दो तरह की बात नहीं होती है। जो मन में होता है मुख से बोलता है। और न पेखे एकस बिन कोय, एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं देखता है। सर्वत्र एक परमात्मा का दर्शन करता है कि पीछे भी परमात्मा, आगे भी परमात्मा, दाएं भी बाएं हैं। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सबना जीवा के एको धाता, सो मैं ये बिसर न जाए। सभी जीवों के ही धारण करने वाला है परमात्मा, वो मैं हूँ, ये मुझसे बिसर न जाए, ऐसा जानता है। और परमात्मा से अभेद स्थिति को प्राप्त कर लिया, अभेद दृष्टि को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा से अभेद हो गया कि भाव को प्राप्त कर लिया है। जैसा भगवान यहाँ बता रहे हैं, उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। वो सर्वत्र जो है ब्रह्ममय हो गया है। उसी को ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के पेखन ब्रह्मज्ञानी से परमात्मा ही देखता है, ब्रह्म ही देखता है। संसारिक लोग जो देह हैं वो देह करके देखते हैं, अज्ञानी जो आत्मा है वो आत्मा करके देखता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसे होते हैं वैसे संसार को देखते हैं। ऐसा नहीं कि जो है हम देह हैं आत्मा का दर्शन होने लगेगा। हम आत्मा तभी देख पाएंगे जब अपने को आत्मा जानेंगे, तभी आत्मा दिखाई देगा। जब हम परमात्मा हो जाएंगे तभी सर्वत्र हमको परमात्मा दिखाई देगा। इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी समावस्था की प्राप्ति नहीं है। सिद्ध पुरुष के लक्षण है बहुत लंबा अभ्यास करने के बाद, दीर्घकाल का अभ्यास। कोई समय नहीं बताएगा लेकिन हम समय बता देते हैं। 14-15-16 साल से कम क्या लगेगा। ऐसा लंबा जब अभ्यास करता है तब आत्मज्ञान उसको होता है। पूरी चित्त की मलिनता साफ होती है, चित्त निर्मल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जिज्ञासु को हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कर्म से अभ्यास करते रहना चाहिए। एक दिन ये अवस्था को प्राप्त कर लेगा। अगर वो लगा हुआ है तो ज़रूर प्राप्त कर लेगा, नहीं लगा हुआ है और ऊपर के मन से लगा हुआ है, इसे सत्संग में गया, ज्ञान सुना और फिर धर दिया, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था को ज्ञान सुनने के बाद उसका जब लगातार अभ्यास करेंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आप धीरे धीरे इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।